हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार पुलिस में चालक सिपाही की भर्ती यानी ड्राइवर कांस्टेबल के लिए आप सबको अब इंतज़ार नहीं करना है। बात करें कितने पोस्टों पर ये विज्ञापन जारी हो रही है तो 4361 पोस्ट पर यह विज्ञापन जारी हो रही है। अगर बात करें तो इसके पहले जो वैकेंसी आई थी वो आपकी वैकेंसी 2019 लास्ट में आई थी और उस टाइम जो वैकेंसी थी काफ़ी कम थी, 1722 पोस्टों पर यह वैकेंसी ली गई थी। लेकिन अभी देखेंगे तो लगभग 2.5 गुना 2.5 टाइम्स ये वैकेंसी है। तो एक बेहतरीन मौका है आप सबके लिए, ये मौका आपके हाथ से ना छूटे। दूसरी चीज़, जिनका एज निकल चुका है क्या उनको मौका मिलेगा, तो सारी अपडेट को हम लोग देखेंगे। कौन कौन से लोग इसको भर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेगा इसमें, साथ ही साथ इसकी सिलेबस क्या है, चयन की प्रक्रिया, A to Z चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो एक एक चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं कि कब से आपका आवेदन होगा। साथियों, बात करें तो देखिए ये वैकेंसी लास्ट टाइम 2019 में आई थी और 2019 में आई थी, जिसमें आप देखेंगे तो टोटल पोस्टों की संख्या थी आपकी 1722 पोस्ट पर यह वैकेंसी जारी की गई थी। लेवल 3 में ये आते हैं और उस समय जो विज्ञापन जारी हुआ था उसका आवेदन 30 दिसंबर 2019 तक लिया गया था। तो एक तरीके से देखें तो पूरे यहाँ पे 4 साल, हालांकि अगर नोटिफिकेशन के डेट से जोड़े तो लगभग 5 साल हो जाएंगे न्यू वैकेंसी को इंतज़ार करते हुए अभ्यर्थियों के लिए। तो अब आपको इंतज़ार नहीं करना है, ये नोटिफिकेशन बस बहुत जल्द आ रहा है आपके बीच में। कब आ रहा है ये तो हम लोग जानेंगे ही। पहले जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रखी जाती है, एज कट ऑफ डेट क्या रखा जाएगा, साथ ही साथ आपको एज में कितना छूट मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग देखिए योग्यता देख लेते हैं पूर्व के नोटिफिकेशन से, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता होती है, चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम आपको शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष अनिवार्य होती है। यानी 10+2 आप किए हैं तो पहला कंडीशन आप फुलफिल करते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो दूसरी एलिजिबिलिटी है तो इसमें आपको महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी होती है। चूँकि ये ड्राइवर की पोस्ट है तो इसमें आपको एक जो LMV या HMV जो चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति होगी, यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो LMV हो चाहे HMV हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष कैंडिडेट हो। अब इसकी क्या कट ऑफ डेट रहेगी सर्टिफिकेट के लिए वो तो हम लोग देख लेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। आपका जो एज लिमिट रखा जाता है वो 20 साल रखा जाता है, न्यूनतम 20 से 25 के बीच में रखा जाता है। पूर्व नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम आपका 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, ये जनरल वर्ग के लिए। और यहाँ पे देखिएगा तो पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कोटि के पुरुषों के लिए मैक्सिमम यहाँ पे 27 वर्ष है। तो यहाँ पे एज को लेकर के आप क्लियर रहेंगे कि मिनिमम आपका 20 साल तो होना ही चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 27 है और पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए यहाँ पे 20 से 28 के बीच में है। अनुसूचित जाति जनजाति के मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 साल है, मिनिमम सबके लिए 20 है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो पुराने कैंडिडेट हैं क्या उनको एज में छूट मिलेगी। तो इसके लिए पहले तो जान लीजिए कट ऑफ डेट क्या होगा। तो देखिए आपका आवेदन जनवरी से शुरू हो रहा है और जनवरी से शुरू हो रहा है तो आपका एज जो कट ऑफ डेट रखा जाएगा वो आपका कट ऑफ डेट रखा जाएगा 01/01 आपका 2025, यानी 1 जनवरी 2025 से आपका मिनिमम 20 साल होने चाहिए और मैक्सिमम अलग अलग कैटेगरी के अनुसार 25, 27, 28 और 30 होनी चाहिए। ठीक है, तो कट ऑफ डेट यहाँ पे याद रखेंगे, चूँकि ये दिसंबर के बाद वैकेंसी आ रही है, जनवरी में आ रही है, तो कट ऑफ डेट क्या रहेगा आपका 1 जनवरी 2025। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो देखिए वैकेंसी में ऑलरेडी 5 सालों का लेट लतीफ़ी हो चुका है, क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है और सरकार का ये रूल भी है कि अगर कोई वैकेंसी लेट लतीफ़ी आती है तो पिछले नोटिफिकेशन के आधार पे उसमें मैक्सिमम एज में छूट दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे एज में छूट क्या संभावना बन रही है। तो देखिए यहाँ पे जो एज में छूट मिल सकती है आपको, जो मैक्सिमम एज होगा वो 1/8/2020 से काउंट हो सकती है। तो ये संभावना बन रही है और सभी छात्रों की एक ही मांग है कि इसमें एज लिमिट में छूट दी जाएगी। तो एज लिमिट में छूट देने के लिए सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि आप छात्र जो अभ्यर्थी हैं उनके हितों को ध्यान को रखते हुए जो मैक्सिमम एज है उसमें छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि आपका ही रूल है और
ऑलरेडी आप वैकेंसी भी लेट से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी 2019 के लास्ट में आई थी और 2022 के शुरू में ये कंप्लीट हुई थी वैकेंसी। लगभग 2 साल लग गए थे इसमें कंप्लीट करने में। लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसके बाद जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, तो अभी उनको अब 25 में वैकेंसी मिल रही है, इसलिए 5 साल एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जनरल के लिए हो सकता है कि 30 तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, और ये 27 वाले इसमें 5 जोड़ लीजिए, 32 तक कर पाएंगे, और 28 वाले 33 तक, और 30 वाले 35 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, ये छूट लग जाती है। तो बिल्कुल सरकार को अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए इस छूट को लागू करना चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एज लिमिट में छूट मिल सके। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए, इसमें आपका हाइट भी मांगा जाता है 165 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर है, और भारतीय मूल की गोरखा के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग के महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है यहाँ पे। और चेस्ट देखेंगे तो पुरुषों के लिए बिना फुलाए सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 81, फुला करके 86, और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 से 86 है। अनुसूचित जनजाति के लिए और जाति के लिए 79 से 84 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब आ रही है, और अभी क्यों डिले हुई थी उसको देख करके फिर हम लोग इस पर सिलेबस को देख लेते हैं, तब इसको एंड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे चालक सिपाही है। टोटल स्वीकृत पोस्ट जो है 82 से 76 है। अभी कार्यरत देखेंगे तो 3915 है, और रिक्त कितनी है तो 4361, और इस पर रिक्ति कितनी पे आनी है तो 4361 पर। चालक सिपाही की सीधी नियुक्ति में पदों को दिव्यांगता आरक्षण से अस्थायी रूप से विमुक्त करने के मामला में सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। अब कल इसके रिगार्डिंग मीटिंग भी हुआ, लेकिन मीटिंग में कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि 2 धड़े हो चुके हैं इसमें। एक पक्ष है जो पीएच कैंडिडेट को 4% रिजर्वेशन का सपोर्ट कर रहा है, दरोगा में भी और चालक सिपाही में भी, और एक धड़ा है जो बोल रहा है कि नहीं, इनको फिजिकल वर्क करना है तो कैसे आरक्षण दिया जाए। तो दोनों का अपना अपना तर्क है। दोनों का तर्क है कि फिजिकल वर्क करना है तो क्यों दिया जाए, लेकिन एक धड़ा का तर्क है यहाँ पे कि इनको ऑफिस में भी जॉब मिलती है, और ड्राइवर को खास करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाड़ी चलाने में, तो चल सकता है इसमें। तो इसको लेकर के कल निर्णय नहीं आया। अब बहुत जल्द इस पर जो मीटिंग होने वाली है उसका डेट भी तय कर दिया जाएगा, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन ये वैकेंसी आपको जनवरी में हर हाल में आ रही है, ये तो निश्चित है। तो 43 से 61 पोस्टों के लिए वैकेंसी आ रही है। अब चलिए इसका सिलेबस जान लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कब का होना चाहिए क्लियर कर लेते हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो आपका नियुक्ति प्रक्रिया होगी, तो प्रथम चरण आपका लिखित परीक्षा होगा, और इसमें आपको 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। तो देखिए, 2 घंटे का समय मिलता है, और बिल्कुल वही बिहार पुलिस का जो पैटर्न होता है उसी आधार पे होता है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई निगेटिव अंक की जिक्र नहीं की गई है। अब लिखित परीक्षा में 5 गुना अभ्यर्थियों को नेक्स्ट स्टेप के लिए यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पे लिया जाएगा आपको, यानी आपको यहाँ पे प्रीलिम्स में लगभग 22,000 प्लस रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे, जो आपका होगा अगला स्टेज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और चूँकि जो आपका लिखित परीक्षा होता है ये केवल क्वालिफाइंग करने के लिए होता है, इसमें मेधा सूची इस पर नहीं बनती है, केवल इसमें आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग करना होता है, लेकिन कट ऑफ आपको क्लियर करना होता है। OMR शीट पे आपका टेस्ट होता है। दूसरा चरण यहाँ पे आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाइंग होगा, और लेकिन इसका कोई अंक नहीं मिलेगा आपको। दौड़ आपका देखिए 1.6 किलोमीटर में अधिकतम 7 मिनट में मार देना है, और इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, केवल इसको क्वालिफाइंग करना है। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम 7 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ करना है। यहाँ पे देखिएगा तो ऊंची कूद दिया गया है सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 3 फीट और मैक्सिमम 6 फीट, सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 2 फीट मैक्सिमम 6 फीट। लंबी कूद उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे देखिएगा तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 10 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 7 फीट है। गोला फेंक यहाँ पे 16 पॉइंट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 12 पॉइंट है। यहाँ पे जो आपका तीसरा टेस्ट होगा वो मोटर वाहन चालन संबंधी, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, और इसी के आधार पर देखिएगा यहाँ पे तो आपका जो अधिकतम 100 अंक होगा इसमें इसकी परीक्षा के लिए। और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा, जो फॉर्म भरने का शुरू डेट होगा, जैसे कि जनवरी में आपका फॉर्म शुरू होगा तो नेक्स्ट जनवरी के पहले का होना चाहिए, यानी जनवरी 2024 के पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 1 साल कम से कम होना चाहिए उसका बना हुआ। न्यू बनवाएंगे तो उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। और जो आपका अंतिम सिलेक्शन होगा चयन मेरिट, वो आपके वाहन चालन दक्षता परीक्षा में, यानी कि जो ड्राइविंग टेस्ट है उसी के आधार पर जो आपको नंबर मिलेगा उसी पे सिलेक्शन होगा। अब देखिए कैसे नंबर मिलेगा आपको, तो जैसे जीप चलाने के लिए आपको अधिकतम 20 अंक मिलेगा, और देखिएगा इस समय 1 मिनट तक 3 गियर
गियर परिवर्तित करना है 3 गियर, तो इसको मैक्सिमम 20 नंबर मिलेगा। और 1 मिनट तक में 5 गियर लगा लेते हैं तो आपको 16 नंबर मिलेगा। 1 मिनट से अधिक परंतु 5 गियर या 2 मिनट तक तो 5 गियर चेंज करते हैं तो 12 नंबर मिलेगा। और ये 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट के अंदर में 5 गियर चेंज करते हैं तो आपको 8 नंबर ही मिलेगा। कार चलाने की क्षमता यहाँ पे देखिएगा, इसमें भी 20 नंबर का टेस्ट होगा। और इसमें 1 मिनट तक अगर 3 गियर परिवर्तित कर लेते हैं तो आपको 20 अंक। 1 मिनट के अंदर 5 गियर परिवर्तित करते हैं तो 16 नंबर। और 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट के अंदर 5 गियर करते हैं तो 12 नंबर। और 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 गियर तो 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 40 के बाद से देखिएगा तो बस चलाने के लिए भी यहाँ पे टेस्ट होगा जिसमें अधिकतम 20 अंक मिलेंगे, तो यहाँ से भी 60 नंबर हो गया आपका। उसके बाद गाड़ियों के पार्ट पुर्जा, रखरखाव, लुब्रिकेंट इत्यादि से नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 अंक के, तो यहाँ से 20 मिला करके 80 हो गए। और उसके बाद से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मोटर यान अधिनियम से अन्य सुसंगत नियमावली का क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 नंबर का, तो टोटल 100 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये तो आप इजीली इसमें अच्छे से नंबर ला सकते हैं। जो 20 नंबर आपका नियमावली से संबंधित, जो सुरक्षा नियमावली से संबंधित है 20 नंबर यहाँ से। और पार्ट पुर्जा, रखरखाव, लुब्रिकेंट 20 नंबर, 40 नंबर ये आ गए। और टेस्ट में आप अच्छे से कर लेंगे तो वहाँ से भी नंबर मिल जाएगा। तो ये अपडेट है और बहुत जल्द वैकेंसी आ रही है। जैसे ही अगला मीटिंग हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पीएच कैंडिडेट को लेकर के, तो ऑलरेडी रोस्टर आपका क्लियर है। 4361 पोस्ट के लिए वैकेंसी आप सबके बीच में आ जाएगी। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार इस पर ध्यान दे और एज लिमिट में छूट दे आप सभी को। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।